हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और जिसका नाम है वॉइस चेंज। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, मेरे पास बहुत बार ये कमेंट आ रहे थे कि मैम वॉइस चेंज के बारे में बताइए। तो मैं सोच रही थी कि जब ये टॉपिक चले तो मतलब जब मैं इसको पढ़ा रही हूँ तब मैं इसको थोड़ा सा करवा दूँ, इसको समझा दूँ, और ताकि उस समय मैं उनको करवाऊँ तो वो उस चीज़ को, जहाँ मैं उस रूल्स को उनको समझा रही हूँ और यहाँ मैं उनके रूल्स को समझाती हूँ, तो वो थोड़ा सा कंपैरिजन करके उनको समझ में आ जाए। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम वॉइस चेंज करते हैं हमारे पास एक्टिव का होना ज़रूरी होता है, जिसको हम पैसिव में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सेंटेंस के थ्रू थोड़ा सा हल्का सा लाइटली मैं इसको समझाना चाहूँगी कि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कोई इनमें से सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो सकती है। देन हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो जिसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर यहाँ पे रख दिया जाता है। एंड जो हमारी वर्ब होती है उसके इसमें वर्ब के भी रूल्स चेंजिंग के बताए गए हैं, जो कि मैं आपको विद डिटेल बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको यही बता रही हूँ कि चेंजिंग आखिर इसमें होता कैसे है। तो हमें जो भी सेंटेंस मिलेगा वो हमें एक्टिव वॉइस में मिलेगा। एक्टिव वॉइस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, अपना एक ऑब्जेक्ट होगा, और उस तब हमें उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमें सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ता है, और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमें रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ती है। और ध्यान रखें कि इसके अंदर जो वर्ब होती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, थर्ड फॉर्म ही होती है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में आपको इसको फॉरगॉट नहीं करना है, हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। और जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है उसको बाय लिख के यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो मैं आपको देखूँ यहाँ पे, जैसे इसमें सब्जेक्ट यहाँ पे गलती से यू लिखा गया, यहाँ पे ही माना चाहिए क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस के, इट मीन्स इन द एक्टिव वॉइस, हमारा जो भी एक्टिव वॉइस होगा उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा किस में चेंज होना चाहिए, सब्जेक्ट में होना चाहिए। यानी कि हमारे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। और यहाँ पे कौन कौन से आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट मिलेंगे, यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के दे रखी है। तो सब्जेक्ट आपको ये मिलेंगे वहाँ पे, या तो वी मिलेगा, वी का ऑब्जेक्ट आपको अस करना पड़ेगा, आई का आपको वी करना पड़ेगा, सॉरी आई वी नहीं है, ये यहाँ पे मी है, ये यहाँ पे मी है। आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, यू का यू रहेगा, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, और अदर का अदर मीन्स अगर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में कोई भी नेम मिलता है, किसी का भी नेम, एनीथिंग, कोई भी नेम आपको मिलता है तो वो बाय लिख के ऐसा का ऐसा ही ऐड होता है, क्योंकि नेम का तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमें बाद में मिलता है, इधर मिलता है, तो अगर पहले रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, यानी कि इनके अंदर चेंज करेंगे, और जो सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो इसमें आपको इस टेबल को दिमाग में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इसमें माइंड में रखना ही पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट होता है और कौन से ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है। इसको चाहे आप किसी भी ट्रिक से इसे समझो या इसे रटो या इसे ध्यान में रखो, किसी भी मतलब आपको ये रखना ही पड़ेगा। विदाउट इसके आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसके बाद बारी आती है हमारे सेकंड रूल की। सेकंड रूल में मैंने देखा है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बी फॉर्म में चेंज हो जाता है। बी फॉर्म इट मीन्स समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जैसे हमारे पास एक्टिव वॉइस में जो हमें सेंटेंस मिला है पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, जो हमारा एक्टिव वाला सेंटेंस है, अगर हमें उसके अंदर डू और डज मिलता है, ध्यान से सुनना, अगर डू और डज का मीन्स है प्रेजेंट सिंपल। अगर आपको टेंस अच्छे से आते हैं तो फिर एक्टिव को पैसिव में चेंज करने की तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपकी यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। इसलिए टेंस को अच्छे से रट लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि टेंस के बेस पर ही आप इसको एक्टिव को पैसिव में चेंज कर पाएंगे।
तो आप जैसे ही हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं उसकी बी फॉर्म इसमें चेंज हो जाएगी, इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, आई है तो एम, और प्लूरल है तो आर। यदि हमारी वर्ब सेकंड वर्ब है, यदि हमारे एक्टिव वॉइस के अंदर सेकंड वर्ब है या फिर डिड है, समझने की कोशिश करना, या तो आपको डिड मिलेगा या फिर आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी। तो सेकंड फॉर्म है तो हमें यहाँ पे चेंज हो जा करना, उसको पैसिव में किस में चेंज करना पड़ेगा, वॉज एंड वर के अंदर। और यदि आपके सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी इज एम आर दे रखा है एक्टिव वाले सेंटेंस में, यहाँ तो हमें क्या करना पड़ रहा था, डू डज वाले सेंटेंस को इज एम आर में चेंज करना पड़ रहा था। बट अगर आपके पास ऑलरेडी ये इज एम आर है एक्टिव में, ध्यान रखना यहाँ पे जो सेंटेंस ये वाला जो हिस्सा आपको एक्टिव में मिलेगा, एक्टिव वॉइस में, और ये चेंज करना आपको पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक है। तो यदि आपकी एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी इज एम आर दे रखा है तो आपको क्या करना है, पैसिव में चेंज करते समय उसके आगे बीइंग लगा देना है, बस इतना ही करना है। यदि आपको वॉज मर मिलता है, ऑलरेडी आपको एक्टिव वाले सेंटेंस में वॉज मर मिलता है, तो आपको उसके साथ क्या ऐड कर देना है, बीइंग ऐड कर देना है। समझने की कोशिश करना। यदि ये वाला सेंटेंस देखो सेम है, ये वाली वर्ब है आपको यहाँ मिल रही है, यदि ऑलरेडी एक्टिव वाले में मिलती है तो इनके साथ, इन दोनों के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, इन दोनों के साथ हम ऐड कर देंगे बीइंग, क्लियर है। एंड देन हैज, हैव, अभी ये दोनों सेम है, ये दोनों देखने की कोशिश करना, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है और ये पास्ट परफेक्ट का है। यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज हैव मिलता है एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में, तो उसके साथ आपको बीन लगा देना है। और यदि पास्ट परफेक्ट के वाले सेंटेंस में आपको एक्टिव वाले सेंटेंस में हैड मिलता है तो उसके साथ बीन लगा देना है। इसलिए मैं एक साथ कह रही हूँ कि आप इन तीनों में से जो भी मिले उसके साथ आपको क्या ऐड कर देना है, बीन ऐड कर देना है, क्लियर है। अगर ये वाले मिलेंगे तो हमें बीइंग कर देना है, और यदि ये वाले मिलते हैं तो हमें बीइंग कर देना है। और बाकी इसके अलावा हमें जो कुछ भी मिले, चाहे वो विल सेल वाली हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मॉडल हो, या फिर चाहे जितने भी मॉडल्स हैं वो हों, उनके साथ हमें क्या ऐड कर देना है, बी ऐड कर देना है। इतनी बात आपको ये भी रखनी पड़ेगी। यदि आपको टेंस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि इसमें टेंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो ये वाली टेबल और ये वाली टेबल आपको अंगुलियों पे याद होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपके अच्छे से लर्न होंगे तभी आप इनको एक्टिव को पैसिव में कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं स्टॉप कर दें और ये दोनों टेबल अच्छे से फिर से रिवाइज करके देख लें, एक रफ नोटबुक में उसे राइट कर लें, उसे याद करें, उसे फिर से बिना देखे लिखें, तभी आप आगे वाला पोर्शन देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप कंटिन्यू उसे पढ़ते चल रहे हो, देखते चल रहे हो, नहीं, जब तक आएगा नहीं तब तक आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों टेबल का आना आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। उसके बाद जो हमारा रूल आता है, थर्ड रूल हमारा है, इसमें जो आता है मैन वर्ब का, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, मैन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब भी हमें एक्टिव वाला जो सेंटेंस होता है उसमें चाहे हमें फर्स्ट फॉर्म मिले, चाहे हमें सेकंड फॉर्म मिले, चाहे हमें थर्ड फॉर्म मिले, या फिर कंटिन्यूअस वाली फॉर्म मिले, एनीथिंग कुछ भी मिले, आपको पैसिव में चेंज करते समय उसको थर्ड फॉर्म में ही चेंज करना है। ये आप अपने माइंड में बिठा लें कि पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म ही आती है। उसके बाद हमारी बारी आती है रूल्स 4 की, और रूल्स 4 के अंदर क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इसके अंदर जो स्टार्टिंग होती है पैसिव वॉइस की वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के होती है, और एंडिंग होती है वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के होती है। सुनने की ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी देखो 1 मिनट, देखो यहाँ पे लिखती हूँ। जैसे हमारे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट
को हमने किस में कन्वर्ट किया, सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, जहाँ से हमारा फर्स्ट रूल स्टार्ट होता है और एंडिंग किससे होती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके, और वो ऑब्जेक्ट किसके साथ आएगा, बाय लगा के। ठीक है, तो हमें जब भी उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट होगा और उसको जब हम ऑब्जेक्ट में राइट करेंगे तो उसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे, बाय ऐड कर देंगे। क्लियर है। अब ये रूल्स बताने के बाद आपको एक्टिव को पैसिव में चेंज करते समय इन रूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको, आपने चारों रूल्स देख लिए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा एक सेंटेंस के थ्रू आपको बता देती हूँ। हमने फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग देखा कि माय सिस्टर, पहले तो हम इसको सेंटेंस को की कैटेगरी को डिसाइड कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आपको सेंटेंस की कैटेगरी को डिसाइड करना आना ज़रूरी है। तो माय सिस्टर क्या हो गया, माय सिस्टर इसमें सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। देन उसके बाद जो हेल्प्ड है, हेल्प्ड इसमें वर्ब हो गई। मी इसके अंदर मी है, मी इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। और जो यस्टरडे है, यस्टरडे इसके अंदर एडवर्ब हो गया है, यानी कि आप इसको अदर्स में मान सकते हैं, अदर्स में मान सकते हैं। ओ का मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना होके अदर्स है। वैसे तो ये एडवर्ब है, लेकिन आप इसको अदर्स में मान सकते हैं, तो क्योंकि जो बचा हुआ जो भी पोर्शन होगा वो हमें बाद में राइट करेंगे। तो हमारे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे फर्स्ट रूल मैंने अभी भी समझाया था। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किस में चेंज करना है, हमें सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो ढूंढो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें फाइंड आउट करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, एक्टिव हो, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट मी है। और मी को जब हम इधर राइट करेंगे तो मी का सब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करना है, सब्जेक्ट में करना है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट आई होता है। देखो अभी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, और अब मैंने अभी इसको करेक्ट भी किया था। देखो ये मी था हमारा, मी ऑब्जेक्ट है, मी लिखा हुआ है, और मी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो मी का सब्जेक्ट क्या हुआ, आई हुआ। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आई लिख दिया है। तो हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट में फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को हमें किस में चेंज करना है, सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, जो कि हमने लिख दिया है। उसके बाद बारी आती है हमारे सेकंड रूल की। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब होती है वो हमें चेंज करनी होती है। तो वर्ब हमारे इसमें सेकंड फॉर्म है। देखो आप हेल्प्ड लिखा हुआ है, हेल्प लिखा हुआ, इट मीन्स कौन सी वर्ब है, ये सेकंड वर्ब है। और सेकंड वर्ब देखो, अब हेल्पिंग वर्ब जो हमने सेकंड रूल देखा था, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग एक्टिव के अंदर देखो सेकंड फॉर्म ये रहा। अब सेकंड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में किस में चेंज हो जाएगा, वोज या फिर वर्ब में। किस में चेंज होगा, वोज या फिर वर्ब में। तो मैंने यहाँ पे मैंने लिखा वोज। ठीक है, क्योंकि आई के साथ हमेशा वोज ही आता है। उसके बाद मैंने बताया था कि मैन वर्ब होती है, मैन वर्ब वो थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। तो मैन वर्ब भी हमारी हेल्प्ड ही है। ठीक है, मैन वर्ब हमारी क्या है, हेल्प्ड ही है। अब हेल्प्ड यहाँ पे मैंने सेकंड और थर्ड फॉर्म में हेल्प्ड ही होती है, तो यहाँ पे मैंने हेल्प लिखा। और फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट होता है, तो हमने देखा कि जो रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, यहाँ तक थर्ड फॉर्म तक हेल्प हो गई है। और फोर्थ रूल्स में हमने देखा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, किसके साथ है, बाय के साथ। तो हमने बाय लिखा, ये बाय लिखा यहाँ पे। और जो इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या है, माय सिस्टर है। तो बाय माय सिस्टर। और बाकी उसके बाद हमारा क्या बचा है, यस्टरडे। अदर्स में क्या बचा था, यस्टरडे को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी आपको। हो सकते हैं एक पार्ट और बने या फिर 2 पार्ट और बने, क्योंकि मुझे अच्छे से क्लियरली आपको समझाना है। और यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो मुझे फटाफट कर दे, क्योंकि ये एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, बहुत ज़्यादा सब लोगों के काम ये आते हैं। ओके, बाय बाय गाइज।